सो द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ भी आपने पिछले एग्जाम्पल से समझ ली होगी कि जब आपने सॉल्ट डिजॉल्व करा उसके थोड़ी देर बाद वो डिपॉजिट हुआ, तो जब वो डिपॉजिट होएगा अगर आप नोटिस करें तो वो एक लंप जैसे फॉर्म में डिपॉजिट होएगा, कुछ ऐसा सा बनेगा। वो एक ऐसे मतलब डिस्टॉर्टेड सी चीज़ नहीं बनती, मतलब ऐसा नहीं होएगा कि थोड़ा एक साइड पे पड़ा है, थोड़ा एक साइड पे पड़ा है, थोड़ा एक साइड पे पड़ा है, वो सारा एक लंप जैसा बनेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर जो है वो एक बहुत ब्रॉड चीज़ है, इट इज़ लाइक एन अम्ब्रेला। उसको हमने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में डिवाइड करा है और ये स्टेट्स हमने डिसाइड करी हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सो द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा and Bose-Einstein condensate or BEC. हमारा प्राइमरी फोकस इन 3 स्टेट्स के ऊपर रहेगा। हमने इन स्टेट्स को डिवाइड करा है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो एक बारी हम ये देख लेते हैं कि हमारी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है। हमारी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मास, डेंसिटी, रिजिडिटी, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सपेंशन या एक्सपेंसिबिलिटी, मास क्या होता है? मास होता है किसी भी चीज का जो वेट होता है दैट डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। हम मास को वेट से इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि मास जो है वो एक ऑब्जेक्ट का किसी भी जगह पे जाओ कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट जो है वो वेरी कर सकता है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम और द मास ऑक्यूपाइड बाय 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द मैटर। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ये होते हैं जो जगह या जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई करी है। रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होता है? Rigidity is the ability of an object not to allow any bending stress. ये जो मेरा हाथ में एक पेन है, अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा तो ये बेंड नहीं होएगा, ये ब्रेक होएगा। इसको कहते हैं रिजिडिटी। एक्सपेंसिबिलिटी क्या होता है? अगर मेरे पास कोई गैस है, एक छोटे कंटेनर में एक गैस है, अगर मैं उसको एक बड़े कंटेनर में शिफ्ट करूंगा तो जो मेरी गैस है वो एक्सपैंड करेगी। इसका ऑपोजिट जो है वो कंप्रेसिबिलिटी होता है। अगर मैं उसको बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में करा तो वो कंप्रेस करेगी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है कि जैसे अगर आपके पास एक रबर बैंड हो, आप उसको कितना भी स्ट्रेच कर लो वो हो जाएगा,
एक ऑब्वियसली एक फाइनाइट लिमिट होगी, लेकिन वो स्ट्रेच हो सकता है, उसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी। अब इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने अपनी स्टेट्स ऑफ मैटर डिसाइड करी है। हमारी पहली स्टेट है सॉलिड। Any form of matter that has a fixed shape and a fixed volume is known as solid. इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी एक मैटर जिसकी एक फिक्स शेप होती है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, जो इर्रिस्पेक्टिव उसको मैंने कहीं पे भी रखा हो या कहीं पे भी मैं उसको लेके गया हूं, वो सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है, तो वो सॉलिड होता है। सॉलिड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि रॉक्स, ये पेन, ये कैमरा, ये बोर्ड, कुछ भी, ये सारी चीजें सॉलिड होती हैं। अब आपको इससे ये तो पता लग ही होगा कि सॉलिड्स ज्यादातर रिजिड होते हैं, और सॉलिड्स जो हैं वो उनकी एक्सपेंसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, यानी ना के बराबर होती है। अब ये क्यों होता है? इसके लिए अगर हम देखें तो हमें सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के अंदर जाना पड़ेगा। अगर ये मेरा सॉलिड है तो वो ऑब्वियसली कुछ पार्टिकल्स से बना होगा, और ये पार्टिकल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा पास होते हैं एक दूसरे के, इनके बीच में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होता, इसलिए जो है ये एक्सपैंड भी नहीं कर सकते और ये कंप्रेस भी नहीं कर सकते। कंप्रेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में कोई स्पेस है ही नहीं, और एक्सपैंड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। ये फोर्सेस जो हैं ये इनके एक्सपेंशन को रेजिस्ट करती हैं। इसके थोड़े बहुत एक्सेप्शंस मिल जाएंगे आपको, जैसे प्लास्टिक या रबर, लेकिन बेसिक्स यही है। डू नॉट डिफ्यूज। अब ये डिफ्यूज क्या होता है? डिफ्यूज का मतलब होता है मिक्सिंग, लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है कि अगर कोई चीज डिफ्यूज हो रही है तो जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजेनियस होएगा या फिर बिल्कुल एक कॉम्पोजिशन का होएगा। आप दोनों चीज़ों को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मिक्सर कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे पास एक पानी की बॉटल है, मैं उसके अंदर ये पेन डाल दूं, जैसे ये रही पानी की बॉटल। अब अगर मैंने इसके अंदर ये पेन डाला तो ये भी एक मिक्सचर है, लेकिन ये जो मिक्सचर है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मैं इसके अंदर ये पेन और ये पानी दोनों बिल्कुल अलग अलग देख सकता हूं, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं वो ऐसे डिफ्यूजन मिक्सचर्स बना ही नहीं पाते। डिफ्यूजन मिक्सचर्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिनके बीच के दोनों कंपोनेंट्स बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हो सकते। लीस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? आपको याद होगा जो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था वो था पार्टिकल्स आर इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर कोई पार्टिकल एक मोशन में है तो ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई एनर्जी तो होएगी जो इस मोशन को अलाउ कर रही है।
और यही एनर्जी which is obtained due to the motion of particles is known as the kinetic energy of particles. अब ये लीस्ट क्यों है? आप ये देख सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनके बीच के इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत कम है, तो ऑब्वियसली जो मेरे पार्टिकल्स हैं उनके पास हिलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं, तो इसलिए वो काफ़ी कम हिलते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है अमंग्स द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर. ये चीज आप देख ही चुके, लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेसेस. तो ये थे हमारे सॉलिड्स. अगर बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, यही दो चीजें मेन है, क्योंकि इन दोनों चीजों की वजह से ही ये सारी चीजें आती हैं. अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर की तरफ, लिक्विड. लिक्विड के एग्जांपल्स जैसे पानी, दूध या फिर कोई भी और लिक्विड जैसे ऑयल. अब लिक्विड्स की आप बात करें तो उनकी एक फिक्स शेप तो नहीं होती, क्योंकि अगर आप पानी को देखें, आप उसको जिस भी बॉटल में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा. That means they have a variable shape. या फिर no fixed shape. अब वॉल्यूम की बात करते हैं. अगर आपके पास 1 लीटर पानी है, तो अगर आपने उसको 2 लीटर के जग में डाला तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा, वो 2 लीटर नहीं बन जाएगा. तो इसका मतलब है कि उनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. अब रिजिडिटी पे जाते हैं. फ्लूइड्स जो हैं वो रिजिड तो नहीं होते, क्योंकि वो शेप चेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स दे आर नॉट रिजिड और दे आर फ्लूइड. फ्लूइड्स आर समथिंग दैट कैन फ्लो. एक्सपेंसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी. अगर आप ट्राई करें, पानी की एक बॉटल है, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए ट्राई करें, आप उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो तब भी नेग्लिजिबल ही होता है. बट इट इज मोर देन सॉलिड्स. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो सॉलिड से तो कम होती हैं, क्योंकि वो फ्लो करने देती हैं, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट होती हैं, क्योंकि वो एक उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम मेंटेन कर सकती हैं. अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ी दूर तो होंगे, लेकिन वो इतने दूर नहीं होंगे कि उनकी वॉल्यूम चेंज हो सके. उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन सॉलिड से कम होती हैं. डिफ्यूजन की बात करते हैं. Liquids diffuse very easily. In fact, liquids diffuse with all the 3 states of matter. Liquids can diffuse with solids, they can diffuse with liquids, and they can also diffuse with gases.
अब लिक्विड्स और सॉलिड्स के डिफ्यूजन का एग्जाम्पल तो हो गया जब हमने सॉल्ट को डिसॉल्व करा वाटर के अंदर। लिक्विड्स और लिक्विड्स के डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया जब हमने वाटर और मिल्क को मिक्स करा। अब लिक्विड्स और गैसेस के डिफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या है? लिक्विड्स और गैसेस के डिफ्यूजन का एग्जाम्पल, अगर आप कभी भी सी पे जाएं तो आप देखेंगे कि सी के अंदर जो है बहुत सारी फिशेस और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। अब उनको ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो ऑक्सीजन जो है वो असली में डिसॉल्व है लिक्विड्स के अंदर। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिफ्यूजन मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की। लिक्विड्स के बीच में थोड़ा गैप तो है, तो मतलब पार्टिकल्स के पास थोड़ी बहुत जगह है जहां पे वो मूव कर सकते हैं। दैट मीन्स दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात करते हैं। ये भी हमने देखा है कि सॉलिड से ज्यादा है। तो ये रहे हमारे लिक्विड्स। इनकी भी बेसिक दो प्रॉपर्टीज वही है, नो फिक्स शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। यही दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन सारी प्रॉपर्टीज के रीजन है। अब हम हमारी थर्ड और अर्थ पे मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, गैसेस। गैसेस जो हैं वो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को कंप्राइज करती हैं। दैट मीन्स दे आर द मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं होती, उनकी वेरिएबल शेप होती है। आप उनको जिस भी वेसल या जिस भी टाइप के वेसल में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेंगी। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर मेरे पास 1 लीटर के कंटेनर के अंदर हवा है और वो पूरा सिस्टम जो है मेरा एक वैक्यूम के अंदर है, मैंने उसी हवा को एक 2 लीटर के कंटेनर के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो मेरा 2 लीटर का कंटेनर जो है वो भी पूरा भर जाएगा, लेकिन मेरी गैस का प्रेशर कम हो जाएगा। आपने यही देखा होगा जब आप पिचकारी से बलून्स भरते हैं तो मेरी गैस ट्रांसफर हो रही है, उसकी वॉल्यूम भी चेंज हो रही है, क्योंकि मेरी पिचकारी की वॉल्यूम ज़्यादा थी और मेरे बलून की वॉल्यूम कम थी। दैट मीन्स दे हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। रिजिडिटी भी सेम ही है, दे आर नॉट रिजिड एंड दे आर फ्लूइड। गैसेस कैन फ्लो, इट इज़ वेरी कॉमन, यू कैन ऑब्जर्व विंड फ्लोइंग ऑन अ थंडरस्टॉर्मिक डे। एक्सपेंसिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, आप सबने सिलेंडर्स देखे होंगे, सिलेंडर्स के ऊपर हमेशा लिखा होता है हाई प्रेशर। दैट मीन्स गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड टू वेरी हाई प्रेशर्स। एक्सपेंसिबिलिटी, वही बात दोबारा आ जाती है कि अगर आप गैस को कितने भी बड़े कंटेनर के अंदर रखेंगे वो पूरा भर लेगी, वो एक्सपैंड हो जाएगी। दैट मीन्स द एक्सपेंसिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस इज क्वाइट हाई। अब उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, उनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होती है। दैट मीन्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द लीस्ट। They diffuse very easily, but they don't diffuse that easily with solids and liquids. They readily form mixtures with gases. जैसा कि आप सबने देखा होगा हमारा एटमॉस्फेयर, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स की गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन।
Hence, they diffuse very easily with gases. अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की। जैसा आप देख सकते हैं कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है। That means they have a lot of space through which they can move. Hence, they have the most amount of kinetic energy. अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ये भी उनके बीच की सबसे ज्यादा होती हैं। That means intermolecular spaces are also the most. So the basic two governing properties are these: no fixed shape and no fixed volume. इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज से मेरी बाकी सारी प्रॉपर्टीज ओरिजिनेट होती हैं। अब हम अपनी अगली स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर चलते हैं, जो है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक रिलेटिवली नई न्यूली डिस्कवर्ड हमारी स्टेट ऑफ मैटर है। प्लाज्मा इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर. Plasma is usually found in stars and also in intergalactic spaces. प्लाज्मा अकेली ऐसी स्टेट है जो चार्ज्ड होती है, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होती. और अगर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, इसका मतलब ये हो गया कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों के इफेक्ट्स को सह सकती है या दोनों के इफेक्ट्स पे कुछ अपना इफेक्ट दिखाती है. क्योंकि प्लाज्मा चार्ज्ड होती है, इसके चार्ज को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स रखने पड़ते हैं. इसलिए प्लाज्मा जो है वो आपको जनरली कहीं पे भी ऐसे अवेलेबल नहीं होती. ये यूजुअली स्टार्स के कोर्स के अंदर होती है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं. वहाँ पे एक एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर इनको मिल जाता है, जो इनको सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो प्लाज्मा की यही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. अब हम बात करते हैं हमारी पांचवी और लास्ट स्टेट ऑफ मैटर की. हमारी लास्ट स्टेट ऑफ मैटर है BEC या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. ये एक सुपर अनएनर्जेटिक स्टेट है. और क्योंकि ये सुपर अनएनर्जेटिक है, इसको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं. ये यूजुअली एक गैस जिसकी लो डेंसिटी होती है, उसको एक लो प्रेशर पे लेके जाके हम सुपर कूल कर देते हैं.
उससे बनती है, बट इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म यूजिंग सम एलिमेंट्स लाइक रुबिडियम. पीईसी जो है ये दो बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज शो करता है, जैसे कि सुपर फ्लूइडिटी और सुपर कंडक्टिविटी. सुपर फ्लूइडिटी जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर मेरा बीईसी है मेरे पास और उसको मैंने एक एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर दे दिया अबाउट 5 केल्विन, तो जो मेरा बीईसी है वो बिना किसी डैम्पिंग फोर्स के फ्लो करता रहेगा. इसका मतलब ये है कि अगर मैंने बीईसी को किसी भी सरफेस पे रखा और मैंने उसको फ्लो करवा दिया तो वो हमेशा चलता ही रहेगा वहां पे, वो कभी भी रुकेगा ही नहीं. अब सुपर कंडक्टिविटी क्या है? जो भी मेरा एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम होता है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर प्रोवाइड करता है टू द फ्लो ऑफ करंट. सुपर कंडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि मेरा बीईसी जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से नीचे जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. टू फ्लो ऑफ करंट. इसका मतलब ये हुआ कि सुपर कंडक्टिव मीडियम जैसे बीईसी में कोई भी एनर्जी का लॉस ही नहीं होएगा ड्यू टू एनी फैक्टर सच एज हीटिंग और एनी अदर डिसिपेटिव मीडियम. हमारी बेसिक 3 स्टेट्स थी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस. तो एक बार इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं. सबसे पहले तो सॉलिड्स have a fixed shape. Liquids do not have a fixed shape. Gases also do not have a fixed shape. सॉलिड्स का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. लिक्विड्स का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता. हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज यही हैं, तो हम इन्हीं पे ही फोकस करेंगे. बाकी सारी जो है वो इन्हीं से ही डिराइव्ड है. सॉलिड्स के एग्जांपल्स हो गए जैसे रॉक, वुड, चॉक. लिक्विड्स के एग्जांपल हो गए वाटर, मिल्क और ऑयल. गैस के एग्जाम्पल्स हो गए एयर, एलपीजी, सीएनजी. एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस.